हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 9 कबीर की साखियाँ के बारे में पढ़ेंगे तथा इसके प्रश्नोत्तर और सारांश का भी अभ्यास करेंगे। जिन छात्रों को इस पाठ की पीडीएफ चाहिए वह कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी राइट कर दें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। आवत गगरी एक है, उलट हुई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वहीं एक ही एक। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो देहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। कबीर घास न नींदिए, जो पाए तल होय, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुलही होय। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। चलिए इसके सारांश का अभ्यास करते हैं। कवि कबीरदास, जन्म 1938, मृत्यु 1518, मगहर उत्तर प्रदेश। इन दोहों में कबीर मानवीय प्रवृत्ति को प्रस्तुत करते हैं। पहले दोहे में कवि कहते हैं कि मनुष्य की जात उसके गुणों से बड़ी नहीं होती। दूसरे में कहते हैं कि अपशब्द के बदले अपशब्द कहना कीचड़ में हाथ डालने जैसा है। तीसरे दोहे में कवि अपने चंचल मन व्यंग कर रहे हैं कि माला और जीभ प्रभु के नाम जपते हैं, पर मन अपनी चंचलता का त्याग नहीं करता। चौथे में कहते हैं कि किसी को कमज़ोर समझकर दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही हमारे लिए कष्टकारी हो जाता है, जैसे हाथी और चींटी। एक छोटी सी चींटी हाथी को भी बहुत परेशान कर सकती है। पांचवें दोहे का भाव यह है कि मनुष्य अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करके संसार को खुशहाल और दयावान बना सकता है। चलिए इसके व्याख्या के बारे में भी जानते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। साधु साधु या सज्जन, ज्ञान जानकारी, मेल खरीदना, तलवार तलवार, रहन रहने, मयान जिसमें तलवार रखी जाती है। प्रसंग। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने मनुष्य को जाति से ऊपर उठकर उसके गुणों की परख पर ध्यान देने के लिए कहा है। व्याख्या। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए, क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत मयान देखकर नहीं लगाते। सेकंड। आवत गगरी एक है, उलट हुई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक ही एक। आवत, आवत माने आते हुए, गारी गाली, उलट उलट कर, होई होती, अनेक बहुत सारी। व्याख्या। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलट कर उसे भी देते हैं तो वह बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ध्यान नहीं देंगे तो वह वहीं ख़त्म हो जाएगी, अर्थात वो एक की एक ही रह जाएगी। थर्ड। माला तो कर फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो देहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। माला तो कर हाथ, फिरे घूमना, जीभी जीभ, मुख मुँह, माय में, मनवा मन, देहु दसों, दिस दिशा, तो सिमरन स्मरण। व्याख्या। इसमें कबीर जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है, जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। मानव मन गतिशील होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता।
4 कबीर घास न नींद दिए जो पाए तल होय, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुलेही होय। नींदिए निंदा करना, पाँव पाँव, ताल नीचे, आँख आँख, खरी कठिन, दुहेली दुख देने वाली। व्याख्या। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास को का एक छोटा सा तिनका भी आँख में गिर जाता है तो वह बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। फिर जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डार दे दया करे सब कोय। जग संसार बेरी सत्व, शीतल शांति, आपा स्वार्थ। व्याख्या। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो सागर में कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दें तो सभी दयावान बन सकते हैं, अर्थात मनुष्य को। चलिए इसके प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। जिस प्रकार तलवार की मजबूती और उसकी धार देखी जाती है, किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म आदि से, उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग, आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक हैं। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकार करो। प्रश्न संख्या 2, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो देहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। कबीर दास जी की पंक्ति के द्वारा माला फेर कर दिखावे और आडंबर की भक्ति करने वालों पर व्यंग करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए। यदि हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा है और हम राम राम जप रहे हैं तो वह भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। प्रश्न संख्या 3, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर। घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। प्रश्न संख्या 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों का विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। उत्तर। जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा के डार दे दया करे सब कोय। प्रश्न संख्या 5, या आपा को डार दे दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय। इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? उत्तर। या आपा आपा खोय, इन पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ आपा घमंड का घोतक है जो मनुष्य के धन, बल व अन्य कारणों से उत्पन्न हो जाता है। इस घमंड के कारण वह किसी को कुछ नहीं समझता और सबको अपने ही हीन मानता है। प्रश्न संख्या 6, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। उत्तर। आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। फर्स्ट, आपा और आत्मविश्वास। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। सेकंड, आपा और उत्साह। आपा का अर्थ अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ किसी काम को करने का जोश। प्रश्न संख्या 7, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं
पाठ में आई कबीर की इन साखी से प्रयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। उत्तर, कबीर दास जी की निम्नलिखित साखी हमें समानता का संदेश देती है। कबीर घास ना नींद दिए, जो पाँव तले होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुलेही होए। इस दोहे में कहा गया है, मनुष्य को राह में पड़े तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे उसका अस्तित्व तुच्छ ही है। उसी तरह समाज में हर प्रकार का भेदभाव समाप्त होना चाहिए, चाहे वह जातीय आधार पर हो या आर्थिक आधार पर। प्रश्न संख्या 8, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है आँखों देखा, जिसमें श्रोता को गौरव मानकर साक्षात ज्ञान दिया जाता है। कबीर समाज में फैली कुरीतियाँ, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को अपने साक्षी ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त कबीर का हर दोहा कुछ न कुछ सीख अवश्य देता है, इसलिए उन्हें साखी कहा गया, अर्थात सीख देने वाला। चलिए भाषा की बात करते हैं। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द वाणी बन जाता है, मन से मनवा, मुनवा आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिसमें आपका परिचय हो। मयान जीभ, पाँव, तली, आँख, बरी। उत्तर, ज्ञान ज्ञान, जीभी जीभ, पाँव पाँव, ताल तले, आँखी आँख, बरी बड़ी। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आप सभी को लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। नमस्कार दोस्तों।